बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनके लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर लेकर आऊं जो कम पैसों में मिलने के बावजूद बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे। तो मैंने अंडर 8K के कई सारे पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स मंगवाकर टेस्ट किए, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे खास नहीं लगा। किसी की ब्राइटनेस बहुत कम थी तो कोई सिर्फ 720p रेजोल्यूशन ही सपोर्ट कर रहा था। तो अंडर 8K प्रोजेक्टर्स की भीड़ में मैंने फाइनली आपके लिए एक प्रोजेक्टर खोज निकाला है जो नेटिव 1080p रेजोल्यूशन में आता है और जिसकी ब्राइटनेस भी सेटिस्फैक्टरी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ज़ेटको युवा गो प्लस प्रोजेक्टर की, जो अंडर 8K का बेस्ट प्रोजेक्टर है। अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है तो आप इसी कंपनी के युवा गो प्रो प्रोजेक्टर को परचेस कर सकते हैं। वो इस समय अंडर 10K का बेस्ट प्रोजेक्टर है। इन दोनों प्रोजेक्टर्स की परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इन्हें वहां से खरीद सकते हैं। तो ये है ज़ेटको युवा गो प्लस नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड फुल HD प्रोजेक्टर। बॉक्स के ऊपर प्रोजेक्टर की सारी हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, पावर कॉर्ड, एक वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल रखी मिलती है। ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर 180 डिग्री रोटेटेबल स्विvel डिजाइन में आता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी प्रीटी डिसेंट है। इसके कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रेड व्हाइट ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है। लेंस के चारों ओर एक स्क्वायरिश ब्लैक जाली डिजाइन दिया गया है। थोड़ा पीछे की ओर प्रोजेक्टर के अराउंड एक सिल्वर लाइनिंग दी गई है जो इसके लुक्स को एक्सेंचुएट करके एक एडेड अट्रैक्शन क्रिएट करती है। अपर सरफेस पे आगे की ओर एक फोकस एडजस्टमेंट व्हील दी गई है, उसी के पास ज़ेटको की ब्रांडिंग है। पीछे की ओर स्पीकर और पोर्ट्स का प्लेसमेंट दिया गया है। ओवरऑल लुक्स में ये प्रोजेक्टर काफी स्मार्ट लगता है और ये लाइट वेट भी है, जिससे इसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रिमोट स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शंस के बटन्स मिल जाते हैं। जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है तो इस प्रोजेक्टर में एक HDMI पोर्ट, एक USB पोर्ट और एक 3.5mm ऑक्स पोर्ट दी गई है। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई 6 के साथ आता है और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है। इसके अलावा इसमें वायरलेस स्क्रीन मिररिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो कंपनी इस फुल HD प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस वैल्यू रिवील न करके उसे इस सेगमेंट के दूसरे प्रोजेक्टर से 3 गुना ज्यादा क्लेम करती है और कंट्रास्ट रेशो 5000:1 बताती है। कंपनी का कहना है कि ये प्रोजेक्टर 4K डिकोडिंग के साथ आता है और ये 300 इंचेस की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। बिल्ट इन एंड्रॉइड 13.0 के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर में एमलॉजिक S905 चिपसेट का यूज किया गया है और इसकी LED लैंप लाइफ 50,000 आवर्स है। ऑटो कीस्टोन के साथ आने वाले इस पोर्टेबल प्रोजेक्टर में बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। तो अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस पे। पहले बात करते हैं इसे सेटअप करने की। तो इस प्रोजेक्टर में ऑटो कीस्टोन करेक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक 4D कीस्टोन करेक्शन भी दिया गया है, जिससे आप इसे साइड से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फोकस मैनुअली इस फोकस व्हील से ही एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें जूम फीचर भी दिया गया है, उसका यूज करके आप स्क्रीन साइज छोटा कर सकते हैं। 10 फीट की दूरी से ये प्रोजेक्टर 100 इंच के अराउंड की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर देता है। सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपको इस पे एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्क्रीन मिल जाती है। जहां तक फोकस की बात है तो टेक्स्ट पढ़ते हुए आपको किसी एक कॉर्नर पे 3 से 5% तक का ब्लर दिख सकता है, जो छोटे पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स में नॉर्मल होता है। लेकिन पिक्चर देखते हुए ये ब्लर बिल्कुल नेग्लिजिबल होकर दिखाई भी नहीं देता है। बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए मैं 110 से लेकर 120 इंचेस की स्क्रीन ही रिकमेंड करूंगी। इसके साथ वाइट स्क्रीन ज्यादा सूटेबल होगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी की। तो ये एक पोर्टेबल छोटे प्रोजेक्टर की कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको ज्यादा बड़ी LCD स्क्रीन नहीं मिल सकती है। इसलिए इसकी ब्राइटनेस को फुल फ्लेजेड बड़े प्रोजेक्टर से कंपेयर करना अनजस्टिफाइड होगा।
लेकिन ये इस सेगमेंट का ब्राइटेस्ट फुल एचडी प्रोजेक्टर है। इसमें डार्क सीन्स भी सेटिस्फैक्टरी लगते हैं, जबकि दूसरे इसी कैटेगरी के प्रोजेक्टर्स में डार्क सीन्स में काफी सारी डिटेल्स नजर ही नहीं आती हैं। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस इस कैटेगरी के प्रोजेक्टर्स में काफी अच्छी कही जा सकती है। रही कलर रिप्रोडक्शन की बात, तो इस प्रोजेक्टर के कलर्स बहुत अच्छे हैं। इस सेगमेंट में आपको इससे बेटर कलर्स प्रोड्यूस करने वाला कोई भी दूसरा प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा। इस प्रोजेक्टर के कलर्स पंची और ब्राइट हैं, जिनमें एक सिनेमैटिक क्लोजनेस दिखती है। ये प्रोजेक्टर व्हाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करता है। प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट भी अच्छा है, इस पे ब्लैक्स भी डिसेंटली गुड लगते हैं। मूवीज इस पे बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस पे मूवीज को किसी फुल एचडी टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। ओवरऑल इस प्रोजेक्टर पे शार्प, क्लियर और कलरफुल इमेजेस देखने को मिलती हैं, जो काफी आई कैचिंग होती हैं। ये प्रोजेक्टर डायरेक्टली भी कई एप्लीकेशंस को फुल एचडी रेजोल्यूशन में प्ले कर देता है, इसलिए बिना फायर टीवी स्टिक के भी आप इस पे कई एप्लीकेशंस में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट्स देख सकते हैं। USB पोर्ट के थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K भी सपोर्ट करता है, लेकिन USB पोर्ट के थ्रू ऑडियो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होती है और कई 4K फाइल्स की ऑडियो अनसपोर्टेड भी जाती हैं। इसलिए इसके लिए आपको इस प्रोजेक्टर में कोडी एप्लीकेशन साइडलोड करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ये इशू नहीं आएगा। USB के थ्रू फुल HD और HD वीडियोस भी इस पे अच्छे से प्ले होती हैं। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर ऐसे तो कोई इशू क्रिएट करता नहीं दिखता है, लेकिन कहीं कहीं फास्ट कैमरा पैनिंग सीन्स में हल्की सी जिटरिंग दिख सकती है, जो स्मॉल प्रोजेक्टर्स में नॉर्मल होती है। आप इस प्रोजेक्टर को सेट टॉप बॉक्स, फायर टीवी स्टिक, DVD प्लेयर, प्ले स्टेशन सभी से कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक ऑडियो की बात है, तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो एक छोटे साइज रूम में फेयरली ऑडिबल होती है, लेकिन वो इतनी लाउड नहीं है जो आपको एक थिएटर वाली फील दे सके। इसमें साउंड सेटिंग्स नहीं मिलती हैं, ऑडियो डिफॉल्ट मोड में ही प्ले होती है। अगर आप एक सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो आप इसे किसी साउंड बार से कनेक्ट करके मूवीज देखते समय थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसमें HDMI ARC दी गई है, लेकिन क्योंकि सिंगल HDMI पोर्ट ही इसमें मिलती है, तो या तो आप साउंड बार को इसकी 3.5 mm ऑडियो पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए भी जा सकते हैं। HDMI ARC को फायर टीवी स्टिक के साथ यूज करने के लिए आपके पास एक ऐसा साउंड बार होना चाहिए जिसमें 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हों। जहां तक गेमिंग की बात है, तो आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू छोटी मोटी कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी ओपिनियन में ये अंडर 8K का काफी अच्छा प्रोजेक्टर है, जो अपनी कैटेगरी में बेस्ट है। कम पैसों में मिलने के बावजूद ये प्रोजेक्टर आपके फुर्सत के पलों को शानदार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।